आज हम क्लास 6 सब्जेक्ट है मैथ, चैप्टर है 3 प्लेइंग विथ नंबर्स। आज हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसका जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। अब उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही हम इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। हमारी जो आज एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.2। यहाँ देखो, बुक में आपकी ये एक्सरसाइज और बुक मेरे पास दोनों है। इसमें देखो, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है राइट डाउन ऑल फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। राइट डाउन ऑल फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑल द फैक्टर्स ऑफ। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, इस क्वेश्चन में फैक्टर फाइंड करने हैं। ठीक है, क्या फाइंड करने हैं आपको, फैक्टर फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, पहला क्वेश्चन आपका इसमें 15 के फैक्टर। फैक्टर फाइंड करने के मैंने आपको दो मेथड बताए थे, एक तो मल्टीप्लिकेशन मेथड बताया था और दूसरा डिवीजन मेथड बताया था। तो मल्टीप्लिकेशन मेथड है तो उसमें देखो, मैं किन किन नंबरों को मल्टीप्लाई करूं कि उनका जो मल्टीप्लाई है वो 15 हो जाए। देखो, मैं 1 और 15 को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। अब क्या 2 से भी कोई ऐसा नंबर है, 2 के टेबल में 15 आता है, नहीं आता है। नहीं आता तो हम इसको छोड़ देंगे। 3 के टेबल में आता है 15, तो 3 मल्टीप्लाइंग 5, 5 3 जा 15, तो ये आ गया 15। अब मेरे पास कौन कौन से फैक्टर हो गए, 1 और 3, 5 और 15। ठीक है, ये मेरे पास फैक्टर हो गए। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा इसको, फैक्टर ऑफ 15 इज 1, 3, 5 एंड 15। ठीक है, इसी तरह से और क्वेश्चन देखते हैं। जिस तरह वालों इसमें 144 दिया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन आपके इसका 144। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना 144, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है 144, ये क्वेश्चन दिया है। अब 144 के फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो 144 के फैक्टर फाइंड आउट करने हैं तो देखो, पहले 144 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 1 से। तो कितना आया, 144। अब किससे करना है, अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 72 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 144। क्या 144 है वो 3 से भी डिवाइड होता है, 3 से ऑब्वियसली होता है ना। तो 3 से डिवाइड करके देख लो कि 144 को हम 3 से डिवाइड करें तो देखो, 3 4 जा 12, तो कितना आ गया 2, और 3 8 जा 20। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 48 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। क्या हम इसको 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 4 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने के लिए हमें इसको 4 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो 4 3 जा 12, 14 में से 12 माइनस हो जाए कितने हो जाए 2, 2 को आगे क्या लिखा आपने 4, तो 3 4 6 जा 24। तो इस तरह से हम किससे मल्टीप्लाई करें, 36 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, 144 आता है। क्या 5 से डिवाइड होता है, नहीं। तो हम इसको आप 6 से डिवाइड करके देखते हैं। देखो 144 को आप 6 से डिवाइड करके देखो, 6 से डिवाइड करके देखो, 6 2 जा 12, 2 और 6 4 जा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24, तो आ गया 144। 6 के अलावा 7 से होता है डिवाइड, नहीं। अब हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 8 से करके देखेंगे तो देखो, 8 से डिवाइड करके देख लो, या तो टेबल में आ जाए, नहीं तो फिर आप क्या करो, डिवाइड करके देख लो। 8 1 जा 8, कितने आ गए यहाँ पे 6, 8 8 जा 64, तो 18, 18 8 जा 64, 144। ठीक है, अब 9 से डिवाइड होता है क्या ये, नहीं। तो फिर 10 से, 10 के टेबल में नहीं आएगा।
9 से वो डिवाइड करते हैं। 144 को हमने 9 से डिवाइड किया, 9 1 जा 9, कितना आ गया 5, और 9 6 जा तो 16 9 जा 44। तो ये देखो 16 9 जा 44। फिर 10 की टेबल में आता है, नहीं आता। 11 की टेबल में नहीं। 12 की टेबल में आता है। 12 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 144। ठीक है, अब वापस हम रिपीट करेंगे। 12 के बाद में क्या आता है 13। 13 से डिवाइड होगा नहीं, 14 से नहीं होगा, 15 से नहीं होगा, 16। देखो वापस यही नंबर आ जाएंगे। तो 140 फैक्टर ऑफ 144 कितने हो गए, देखो ये सारे के सारे फैक्टर हो गए। ये जो पूरी टेबल जो दोनों की बनी हुई है, ये पूरी टेबल के फैक्टर हो गए। 1 2 3 4 6 है ना, 8 9 12। 12 दो बार लिखा तो एक बार लिखने की जरूरत है हमें। फिर है 16 18 24 है ना, 36 48 72 और 144। ये सारे के सारे इसके फैक्टर हो गए। तो आप फैक्टर है वो इस तरह से आप इसके फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा, राइट डाउन द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, राइट डाउन द 5 मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनके मल्टीपल्स बताने हैं। इट इज़ वेरी इजी, ये बहुत इजी है। 9 के मल्टीपल बताने हैं तो देखो 9 की टेबल लिखो। 9 1 जा 9, 9 के मल्टीपल बताने हैं। मल्टीपल्स वो तो कहते हैं फैक्टर, ये क्या है मल्टीपल। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा और 9 5 जा, ये इसके 5 मल्टीपल्स हो गए। ठीक है, इस तरह से आपको इसके मल्टीपल बताने हैं। ठीक है, अब अगला, अब इसी तरह से मान लो कोई सा भी ले लो इसमें से जैसे आपको सही लगे। जैसे मान लो 12 ले लिया है ना, अगला क्वेश्चन 12। तो आप क्या करो 12 की टेबल लिख दो। 12 1 जा 12, 24 36 और 16, ये इसके 12 के मल्टीपल हो गए। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। बाकी जो क्वेश्चन बच गए ना जो मैंने नहीं बताए हैं, ये आपको खुद को करना है। देखो ये तीनों क्वेश्चन खुद को करना है, ये भी आपको क्वेश्चन खुद को ही करना है। देख लो मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड है ना, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, लिस्ट ऑल नंबर लेस देन 50 आर मल्टीपल ऑफ। आपको वो नंबर बताने हैं जो 6 के मल्टीपल हो, जो 6 के मल्टीपल हो। तो सिंपल सी बात है, 6 की टेबल लिखो, मल्टीपल ऑफ 6। तो 6 की मल्टीपल लिखोगे तो 6। मान लो ये मल्टीपल मैंने लिख लें, पर अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लेस देन 50। तो लेस देन 50 तो हमारे पास कौन सी आए, ये 4 ही मल्टीपल आए। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ये तो मल्टीपल ऑफ 6 थे। अब लेस देन 50 का तो हमारा आंसर क्या होगा 6 12 36 एंड 48, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लिस्ट ऑल प्राइम एंड कंपोजिट नंबर बिटवीन 10 एंड 20। आपको क्या करना है, 10 और 20 के बीच में जो भी प्राइम नंबर्स हैं वो लिखना है। प्राइम नंबर क्या होते हैं मैंने आपको बताया था, चलो मैं एक बार वापस रिमाइंड कर देता हूँ। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, वो आपके प्राइम नंबर होते हैं। अब इन प्राइम नंबर्स में जो केयर या तो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, ये प्राइम नंबर हुए। अब लिस्ट ऑल प्राइम एंड कंपोजिट, तो हम देखो यहाँ पे इधर तो प्राइम लिख लेते हैं और इधर कंपोजिट लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम कहाँ से कहाँ तक पूछे, इसने क्या रेंज दी है, रेंज है 10 to 20। अब पहले सबसे पहले तो ये बताओ 10 है वो किस नंबर से डिवाइड होता है। हमें पता है कि 10 है वो 2 से डिवाइड होता है और 5 से डिवाइड होता है। तो इस मीन्स ये प्राइम नंबर नहीं है। 10 क्या हुआ आपके कंपोजिट नंबर हुआ। इसके बाद में 11 ही एक ऐसा नंबर है
जो प्राइम है। क्यों? क्योंकि 11 किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है, किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए 11 जो है वो प्राइम नंबर है ना। 11 के कोई फैक्टर नहीं है, 11 के कोई भी फैक्टर नहीं है। एक बार मैं थोड़ा सा इधर नीचे थोड़ा आपको बता देता हूँ कि जैसे देखो 10 है, 10 के क्या क्या फैक्टर बनते हैं। 10 है वो 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है और 5 से डिवाइड होता है और 10 से डिवाइड होता है। तो इसमें 4 फैक्टर बन रहे हैं। ऐसे 11 जो है वो किससे डिवाइड होता है? केवल 1 से होता है और खुद 11 से होता है। तो इन दो के अलावा और किसी नंबरों से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 11 है वो एक क्या हो गया है कि प्राइम नंबर हो गया। ये क्या हो गया? आपके प्राइम नंबर हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो 11 के बाद में 12। अब 12 जो है वो भी क्या है? कंपोजिट नंबर है। 12 क्या है? कंपोजिट नंबर है। एक बात आपको शॉर्ट करने के लिए बता देता हूँ कि जो भी इवन नंबर है केवल 2 को छोड़ करके, केवल 2 को छोड़ करके जो भी इवन नंबर है वो सारे कंपोजिट होते हैं। तो इट मीन्स 2 है वो जो भी इवन नंबर है 2 को छोड़कर, तो 12 जो है क्या हुआ? कंपोजिट है, तो इसलिए ये क्या हो गया? कंपोजिट हो गया। उसके बाद में 13। 13 देखो प्राइम नंबर होता है, आपके किसी भी नंबर में नहीं आता, इसलिए क्या हो गया? प्राइम नंबर। 13 के बाद 14। 14 है वो एक इवन नंबर है, तो ये भी क्या हो गया? कंपोजिट हो गया। फिर 15। 15 जो है वो इवन तो नहीं है, ओड है। पर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 15 और किस किस नंबर से डिवाइड होता है। देखो 15 है वो 1 से तो होगा ही होगा, इसके अलावा 3 और 5 से भी डिवाइड होता है। इसलिए जब 3 और 5 से डिवाइड होता है तो ये क्या हुआ? आपके कंपोजिट नंबर हुआ। सिमिलरली 16 है, 16 भी क्या हुआ? कंपोजिट नंबर। अब इसी प्रकार जो 17 जो है वो क्या है? प्राइम नंबर, क्योंकि ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए क्या हुआ? प्राइम नंबर। फिर 18। 18 है वो क्या हो गया? आपके कंपोजिट नंबर। बात समझ में आ गई होगी आपको। 18 के बाद में 19। 19 भी क्या है? प्राइम नंबर है। और फिर 20 ऑल्सो कंपोजिट नंबर। तो ये हमारी प्राइम और कंपोजिट नंबर की जो लिस्ट है वो प्रिपेयर हो गई। इस तरह से आपको इसको प्रिपेयर करना है। अब अगला क्वेश्चन है, कैन ए कंपोजिट नंबर बी ओड? क्या एक कंपोजिट नंबर ओड नंबर है वो कंपोजिट हो सकता है? यस, हो सकता है। इफ यस, राइट द स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर। तो आपको सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर ओड कंपोजिट नंबर बताना है। तो देखो स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? हम लिस्ट लेते हैं। आपको क्या निकालना है? हमें निकालना है स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर। ये कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर 5 है। स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले कंपोजिट नंबर्स की बात करें तो 1 जो होता है वो तो न तो आपके कंपोजिट होता है और न ही प्राइम होता है, इसलिए 1 को तो हम ले ही नहीं सकते। फिर 2 जो है वो आपके क्या आ गया? इवन नंबर आ गया, है ना। 3 जो है वो आपकी क्या आ गया? प्राइम नंबर आ गया। फिर 4 है वो फिर आपके इवन नंबर आ गया। 5 है वो फिर प्राइम नंबर आ गया, है ना। 5 के बाद में 6। 6 जो है वो आपके कंपोजिट नंबर है पर इवन है। 7 है वो भी प्राइम नंबर है। 8। इसके बाद में आपके पास आता है ओड नंबर 9। क्या आता है? 9, है ना। 9 इज ए 9 इज ए कंपोजिट नंबर। क्यों 9 क्यों कंपोजिट है? क्योंकि 9 के क्या क्या फैक्टर होते हैं। देखो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? फैक्टर ऑफ 9। 9 के क्या क्या फैक्टर होते हैं? 1 होता है, 3 होता है और 9 खुद होता है। तो 1 और 9 के अलावा कौन सा नंबर है आपके पास? 3 आया। तो स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर कौन सा हुआ आपका? स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर है वो आपके पास 9 हुआ। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब है ऑल पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑल पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स मैंने आपको बताए थे क्या होता है। वो प्राइम नंबर जिस तरह से मान लो 3 और 5, ये क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है। क्या है ये, 3 और 5 क्या हुए आपके ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं, है ना। तो ऐसे ही 5 और 7 ये भी क्या आपके ट्विन प्राइम नंबर हैं। आप एग्जांपल से समझ गए होंगे कि कंटिन्यूसली नंबर आ रहे हैं, तो इनके बीच में एक कंपोजिट नंबर एक ही आता है, यानी 3, 4 और 5। बस इस 4 को हटा दें तो ये दोनों क्या बच गए आपके पास, प्राइम नंबर्स बच गए। तो ऐसे ही आपको जो इसमें क्या पूछा आपके, बिटवीन 40 टू 80 40 टू 80, 40 से लेकर के आपको 80 तक के ट्विन प्राइम नंबर से बताने हैं, ठीक है। अब देखो अपना अपनी ये जो लिस्ट लेते हैं, इसमें देखो यहाँ पे देखो प्राइम नंबर और उसको फाइंड आउट करके दिया हुआ है 2, 3, 5, 7, है ना, 11, 13, 17, 19, 29, 30, 31, ये सारे सारे क्या हैं, प्राइम नंबर है। अब हमें कहाँ से कहाँ चाहिए, 40 से। देखो 40, 42, 43, तो एक तो हमारे पास इसका ट्विन प्राइम नंबर्स की लिस्ट में क्या क्या आ गए, 41 और 43, एक पेयर तो हमारे पास ही आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद में 47 फिर नहीं है, फिर देखो 59, फिर एक आ गया आपके पास 71 और 73, दूसरा क्या आ गया आपके पास 71 और 73, दूसरा प्राइम नंबर, दूसरा जो प्राइम नंबर है वो आपके पास ही आ गया, है ना। से एक तो आ गया आपके पास 41 और 43, दूसरा आ गया 71 और 73। इसके बाद में कोई प्राइम नंबर आपके पास ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं है। तो ये दो पेयर होते हैं जो 40 टू 80 के बीच में आपके क्या हैं, ट्विन प्राइम नंबर हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। और अब आप इन क्वेश्चंस को नोटबुक में सॉल्व करना, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये क्वेश्चंस हैं, इनको आप सॉल्व करना। 7 तक बता दिया आपको क्वेश्चन, अब कल बाकी है वो नेक्स्ट जो बाकी बचे जो क्वेश्चन है वो आपको कल बता देंगे, नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे क्वेश्चन बता देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।